हाय गाइस, दिस इज़ अपूर्व वर्मा और मैं आ गया हूँ लेके आपके लिए एक नई और वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा अबाउट मेरे सेकेंड हैंड बाइक एक्सपीरियंस के बारे में कि जब मैंने उसको लिया तो मैंने क्या क्या गलती की, क्योंकि मैंने जो है अपनी फ़र्स्ट सैलरी से वो फर्स्ट बाइक ख़रीदी थी अपनी। और मेरे को नहीं नई वाली जो है नहीं लेनी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब फैक्टर्स जुड़े हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इस वजह से मैंने जो है सेकेंड हैंड बाइक ली थी। तो सेकेंड हैंड बाइक मैंने ली थी इसके लॉकडाउन के दौरान, जब एकदम से हमें ऑफिस जाना पड़ गया था। डेफिनेटली मैं ले सकता था एक नई बाइक, लेकिन फिर भी मैंने जो है सेकेंड हैंड बाइक के लिए ही प्रेफर करा। तो उसके कुछ रीज़न थे, क्योंकि ये पहली बात तो मुझे सही से बाइक नहीं आती थी, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं थी, स्कूटी थी मेरे पास। तो एक वो रीज़न था। तो आपको भी क्या सेकेंड हैंड बाइक लेनी है और आपको जानना है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो दिमाग में रखने चाहिए जब हम सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हों। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कुछ थोड़े से बेनिफिट्स और लॉसेस के बारे में। सबसे पहले लॉसेस के बारे में बात करेंगे। लॉसेस हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट का लॉसेस। एक प्रोडक्ट का लॉसेस की मतलब फ्रेश प्रोडक्ट होगा या नहीं, बिल्कुल आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा बेसिकली। अगर आप सेकेंड हैंड लेंगे, तो अगर आप नया प्रोडक्ट लेंगे तो स्टार्टिंग करते हैं हम लॉसेस से। तो लॉसेस कैसे होंगे? तो लॉसेस में हमारा सबसे पहला फैक्टर आ जाता है वो है प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट में हमें जो है वो फ्रेशनेस नहीं मिलेगी, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो एकदम नए फ्रेश प्रोडक्ट का होता है। एकदम उसकी स्मेल, उसकी स्मूथनेस, ये सब हमें उस जो हमारी सेकेंड हैंड बाइक है उसमें देखने को नहीं मिलता है। बस जो या प्रोडक्ट में हमारी उसकी कंडीशन भी हो सकती है, उसकी एक पूरा ओवरऑल वर्किंग भी हो सकता है। सो ये जो थे हमारा बस एक ही लॉस मुझे दिखा सो फार। अगर आपको कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लुक फॉरवर्ड टू सी दैम। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। बेनिफिट्स में हमारा क्या क्या मुझे बेनिफिट्स हुए। सबसे पहले तो मेरे को कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ओके, एक जो बाइक थी 2014 के अंदर, वो थी 50, 55, 60 तक की, और मैंने वही बाइक ली है 60 और 25,000 की ओवरऑल। तो ये कॉस्ट रिडक्शन हुआ। सेकंड जो गया डेप्रिसिएशन। इतने सालों में जो उसका डेप्रिसिएशन हुआ इतने सालों में, तो उससे मैं बचा। तो डेप्रिसिएशन जिनको नहीं पता है, उसका मतलब है जो जैसे आपको नई चीज़ खरीदते हैं, उस खरीदने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप उसे सेकेंड हैंड मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वैसी नहीं रहेगी जैसे आपने नई ली थी, और आपको जो है उसकी जो है बहुत ही कम या फिर सिग्निफिकेंटली कम रीसेल वैल्यू उसे देखने को मिलेगी। तो ये जो था, तो डेप्रिसिएशन एक आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। 60,000 देख के आप उसे नहीं करेंगे, तो आप 25,000 में बोलेंगे। और अगर लेते हैं बाइक, मोस्टली लोग जो बाइक इंडिया में टू व्हीलर लेते हैं वो फाइनेंस करवाते हैं। सो जो हमारा फाइल चार्ज होता है और इंटरेस्ट होता है और जो ड्यूरेशन होता है, टेंशन होती है माइंड में जब लोन चल रहा होता है, तो उन सब से आज़ादी। सीधा आपको एक ड्रॉप अमाउंट करना है 25,000 या फिर जितने की भी आप बाइक ले रहे हैं सेकेंड हैंड, और वो बाइक आपकी हो जाएगी। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो कि आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए, जो कि एक लॉन्ग रन में अगर आप उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में आप जो है डिसीजन ले लेते हैं बाइक लेने का, और ले भी लेते हैं इनटू द लाइक फॉर द ईजी EMIs। बट अगर आप थोड़ा सा अपने आप को शांत करें और सोचें इस बारे में, एक प्रोज लिखें, कॉन्स लिखें, तो आप पाएंगे कि जो हमारे कॉन्स की लिस्ट है वो ज़्यादा नहीं है और जो प्रोज की लिस्ट है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो ये वो करें, थोड़ा सा माइंड मत करें। बात करते हैं बेसिक एस्पेक्ट्स की। तो बेसिक एस्पेक्ट जो हैं वो हमें है, जो बेसिक एस्पेक्ट जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हमें जाना चाहिए किसी के साथ सेकेंड हैंड व्हीकल लेने के लिए। एक पर्सन वो ऐसा जिसे नॉलेज हो, जिसे
प्रायर नॉलेज हो अबाउट द मशीन यू आर गोइंग टू बाय। सो जब भी आप कभी भी जाएं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने पापा या बड़े पापा या अपने जितने कोई रिलेटिव में जिन्हें नॉलेज है उस बारे में, व्हीकल्स के बारे में, वो चला रहे हैं कई सालों से, उनको साथ में लेके जाएं। अगर आपको आप इस चीज़ को कंपाउंड करना चाहते हैं तो एक और मेरे पास आपके लिए चीज़ है, वो है कि आप किसी मैकेनिक को आप कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट दे के, क्योंकि वो अपना टाइम दे रहा है, आपको देना चाहिए। ये ट्रेड जो होगा सबसे अच्छा होगा और आपके लिए फ्यूचर में बेस्ट रहेगा। फर्ज करिए मैं अपने पापा के साथ गया था बाइक लेने के लिए। तो जब मैं गया था तो वहाँ पे मेरे पापा को, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो गई थी पैरालिसिस की, तो उन्होंने बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी बाइक, और बाइक उन्होंने नहीं चलाई, ज़्यादा स्कूटर चलाया है। तो उनके पास एक होता था TVS का चेतक होता था, तो वो हमारे पापा ने खूब चलाया है, उस पर ही हम लोगों को घुमाया। तो लेकिन बाइक का बहुत डिफरेंट होता है। तो मैंने क्या करा था, मेरे पापा और मैंने मिलकर क्या करा था, हम लोगों ने 200 रुपये एक मैकेनिक को दिए थे, जो कि उनके नॉलेज जो उनका जानकार था, और उसे हम अपने साथ लेके गए थे। तो फ़र्ज़ करिए कि मैं अपने पापा के साथ गया लेने के लिए, वहाँ पे मैंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट यानी 200 रुपये दे के एक मैकेनिक जो कि मेरे पापा का जानने वाला था उसको लिया, और हम लोग फिर बाइक देखने के लिए गए। बाइक देखते हुए उसने जो है मैकेनिक ने हमारे बिहाफ पर सारी बाइक को चेक करा। किस तरीके से चेक करा मैं आगे बताऊंगा। कौन से ऐसे फिजिकल एस्पेक्ट है जो आपको मेनली ध्यान में रखने चाहिए जब आप जा रहे हो लेने सेकेंड हैंड बाइक। सो आपको सबसे बढ़िया ये करना है कि आपको ये करेंगे तो सबसे सही रहेगा, ठीक है। और दूसरा है लॉन्गेविटी ऑफ व्हीकल, कि अब एक व्हीकल की लाइफ होती है 15 साल 10 साल। तो अब जो है आपको ये देखना है कि जो भी आपको व्हीकल पसंद आ रहा है उस मैकेनिक और अपने पापा के साथ या फिर आप किसी भी रिलेटिव के साथ जा रहे हैं, क्या उसकी इनफ लॉन्गेविटी है, क्या वो कितने साल की उसकी लाइफ और बाकी है अभी। ये फैक्टर जो है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको ये भी बताता है कि जो इस व्हीकल की क्वालिटी है वो कैसी हो सकती है और कितना आप उसे और खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हम अपने दूसरे एस्पेक्ट पे, जो कि है फिजिकल एस्पेक्ट। अब हमने देख लिया कि हम लोगों ने एक मैकेनिक को भी ले लिया अपने मैकेनिक को भी ले लिया साथ में देखने के लिए, उसकी जो है फिज़िकल हमने उसका एक ड्यूरेशन भी चेक कर ली कि कितने अब उसकी लाइफ बाकी है। अब क्या आगे अब आता है फिज़िकल एस्पेक्ट। फिज़िकल एस्पेक्ट एक मशीन का रियली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता है कि वो किस टाइप की है, क्या है उसमें ऐसी चीज़ें देखने वाली कि जिससे कि पता लग सके कि उसकी लाइफ कितनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टायर्स से। तो टायर्स आप देखिए, टायर्स की क्वालिटी क्या है, क्या आपको इसको कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन माय केस पीछे वाला जो टायर था वो जो हमारा प्रीवियस ओनर था उसने जो है चेंज करवा के ट्यूबलेस करवा लिया था मिशेलिन का, और जो आगे वाला था उसकी जो क्वालिटी थी वो एकदम सही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन आगे वाला जो था वो ट्यूबलेस नहीं था, तो उसमें जो मल्टीपल जो थे होल थे, तो वो जो है बार बार हो रहा, वो पंचर हो रहा था। तो पंचर की वजह से मैंने उसे उसकी जो है जो अंदर की किट होती है, जो अंदर की उसकी किट होती है, मैंने वो ही चेंज करवा दी। किट जो टायर के अंदर होती है तो मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो जो है उसे चेंज करवा दिया, तो इट्स ऑल गुड। सेकेंड इज चेन सेट। चेन सेट जो है मैंने फिर से अगेन चेंज करवाया था, क्योंकि उस समय मेरे को नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये लोग ऐसे ही बेच देते हैं और फिर उसको उसमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। उस समय तो आपको सही लगती है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ टचेस ज़रूरी होते हैं, और मैं आगे इसके बताऊंगा उस टचेस के बेनिफिट्स भी क्या होते हैं। तो चेन सेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे चेक कर लीजिए। अगर आपको चेक नहीं करना है तो आप उसे चेंज ही करवा लीजिए। अगर चेंज करवा देंगे फिर भी आपको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, 60,000 अगर आप नहीं लेने जाएंगे तो आप चेन सेट उसे चेंज करवाइए। इंजन ऑयल को डेफिनेटली चेंज करवाइए, क्योंकि पता नहीं कितने दिन से गाड़ी खड़ी है, कैसा इंजन ऑयल उसमें डला है, और गाड़ी की ऐसी तैसी ना हो जाए। और उसके बाद आप उसका इस सबसे पहले इन सब चीज़ों से पहले आपको एक चीज़ और करनी है कि जब आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो गाड़ी की, जब आप बाइक की टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 15 मिनट्स एटलीस्ट आप उसे राइड करें, और राइड करके आप उस इंजन की आवाज़ चेक करें
क्या उसमें से वो जैसे चूड़ियाँ जब आती हैं तो छन 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 वैसी तो आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब जो इंजन में है बहुत ही ज़्यादा वर्कड अप, बहुत ही ज़्यादा लोड हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक जो है 15 मिनट्स के लिए जितनी लॉन्गेस्ट आप ड्राइव ले सकते हैं आप लीजिए। उससे क्या पता चलेगा कि इंजन की जो पावर है वो पता लगेगी। अगर वो खुला है या किसी भी टाइप की उसमें प्रॉब्लम है, आवाज़ चेंज हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो अच्छी आवाज़ आती है जब आप उसे इनिशियली स्टार्ट करते हैं, लेकिन एट द टाइम जब थोड़ा सा हो जाता है तो थोड़ी चेंज हो जाती है। वो चेंज होना गलत नहीं है, मैं कहूँगा अगर ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, लेकिन एक चेन जो आवाज़ की चेंज होने की भी एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है, आपको पता लग जाएगा। जो भी आपके साथ जाएगा ही विल डेफिनेटली नोटिस दैट। ओवरऑल बॉडी चेक करिए, पूरा उसके हैंडल चेक करिए, पूरा उसकी जो है जो फिजिकल बॉडी है, प्लास्टिक पार्ट्स हैं कि वो कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, इंडिकेटर्स आए वर्क कर रहे हैं, मीटर्स जो होते हैं ओडोमीटर और स्पीडोमीटर वो सब सही से वर्क कर रहे हैं, इंडिकेटर्स ऑल आर वर्किंग फाइन, टेल लाइट आर वर्किंग सो फाइन। और उसके जो हमारी सीट है उसको देखिए, टैंक को चेक करिए कि किस टाइप की गाड़ी है। और फिर जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कार के साथ, तो मुझे पता है कि कार में भी हो जाता है चेक, लेकिन मुझे नहीं पता कि टू व्हीलर में होता है ऐसा या नहीं। टू व्हीलर में भी हम जो है एक्सीडेंट हिस्ट्री शायद चेक कर सकते हो, तो मेक श्योर कि अपने जो व्हीकल जो भी आप लेने वाले हैं उसका जो है एक बार एक्सीडेंट हिस्ट्री चेक कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी पार्ट चेंज होगा कभी, अब उसका जो वो बोलते हैं, ऐसा मेरे को नहीं पता, चिमटा एक होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो आगे जाके आपको पता होगा कि ये गाड़ी में ये डैमेज है, उसके ऊपर ऑन अभी कोई भी अदर केस नहीं है और एकदम गाड़ी क्लीन है। और थर्ड हमारी जो एस्पेक्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल कर दी है आपने गाड़ी और देख लिया है कि गाड़ी में सब कुछ सही है, आपके मैकेनिक ने इंजन का इंजन चेक कर लिया है, उसका इंजन ऑयल चेक कर लिया है, उसका जो है चेन सेट भी चेंज कर दिया है। सबसे पहले इन सब से चेंज करवाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको चेक करना। चेक करिए, उसके बाद जब आप उसे फाइनल कर दें तब उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछे कि इसकी आरसी जो है मुझे चेंज करवानी है, और मेक श्योर कि आरसी जो है आप उससे तुरंत ही चेंज करवा लें, कि वो जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके नाम पे जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। फिर उसमें जो है अब इंश्योरेंस है या नहीं है, तो ठीक नहीं है तो आप उसको इंश्योरेंस भी ज़रूर करें, क्योंकि वो कंपलसरी है। अगर आपका किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो आपका चालान बहुत तगड़ा कट जाएगा। उस इंश्योरेंस में आप अपना जो ड्राइवर है, जो खुद एक तो ये तो इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी होते हैं मोस्टली, तो उसमें जो है आप ड्राइवर को भी इंक्लूड करिए। ड्राइवर मतलब आप खुद जो चला रहे हैं तो उसका भी इंक्लूजन करिए। इन केस कोई दिक्कत होती है तो आप इंश्योर्ड रहेंगे। पॉल्यूशन का चेक करिए, मैं जो है 3 महीने का कराता हूँ और अब जो है 3-3 महीने के गैप में करवाता हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप भी ऐसे ही 3-3 महीने का पॉल्यूशन मेक श्योर कि ज़रूर आप करवा लें। सो ये थे कुछ एस्पेक्ट बाय करने थे। मेरे पास है प्लैटिना, जिसका आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक रिव्यू देखा। सो मेरे पास मैंने प्लैटिना बाय करी थी ये लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान, जब मैं अपनी जॉब करता था और एकदम से सब कुछ बंद हो गया, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो गए थे, तो इस वजह से मेरे को एक व्हीकल लेना पड़ा। सो आई वुड गो फॉर द second hand vehicle which is my Platina 99.4 cc 100 cc और अमेजिंग बाइक। इट्स माई फर्स्ट बाइक, आई रियली लाइक दैट एंड बहुत ही अच्छी बाइक थी। अगर आप मशीन को देख के लें, परख के लें, जो साथ में परख सकते हैं उसे उनके साथ में लें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यू कैन ईजिली गो फॉर इट। और ये जस्ट बाइक्स के लिए नहीं है, ये किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए आप पैसे बचा सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फ़ोन हो, जहाँ पर आप बचा सकते हो वहाँ पे आपको पैसा बचाना चाहिए। बट आप इन रिटर्न आपको उसको परखना आना चाहिए कि चीज़ अच्छी है या नहीं, किस पे ट्रस्ट करना है और कैसे उसको बाय करना है, ये एक बहुत बड़े फैक्टर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप ये गाइड आपको हेल्प करेगी और आपके नई बाइक लेने के लिए, और जल्द ही आप अपने जो है बाइक को राइड कर सके। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर दैट एंड आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। टिल देन, बाय बाय। दिस इज द